Welcome back to my channel, Tayari for Teacher, your ultimate guide to teacher exams. इसमें हम लोग इस चैनल पर सबसे पहले हम लोग KVS की तैयारी करने वाले हैं। इसके सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा और अभी सारे के सारे वीडियोस कॉन्सेप्चुअल होंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब हुआ वृद्धि। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि क्या है? फिजिकल इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। मतलब एक मात्रात्मक होता है। ये क्या होगा? मात्रात्मक। मतलब इसको हम लोग, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिटेटिव। ये कैसा होगा? क्वांटिटेटिव। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना? या फिजिकल इंक्रीज होता है किसमें? साइज में, हाइट में, वेट में, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। ये कैसा होगा? मेजरेबल होगा और ये दिखेगा, विजिबल होगा, है ना? इसके बाद ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं। ये एक समय के बाद, एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ओके, तो लिमिटेड टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। आफ्टर 18 years it basically it stops. A boy grow, एग्जांपल इसका मान लो, a boy grows 4 centimeter in 1 year. तो आपने ग्रोथ को समझ लिया। चलो नेक्स्ट, मैचुरेशन। अब मैचुरेशन क्या है? ये नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ पोटेंशियल। मतलब ग्रोथ हो गया। ग्रोथ कैसा होगा? मात्रात्मक, है ना? और मैचुरेशन मतलब परिपक्वता। परिपक्वता कैसी होगी? इसमें क्या होगा? नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ पोटेंशियल। मतलब अगर एक बच्चे का पोटेंशियल कम एज में ही दौड़ना है ना, तो वो दौड़ना शुरू कर देगा। ओके, और जैसे अनफोल्ड हो रहा है, पोटेंशियल अनफोल्ड हो रहा है, मतलब बच्चा पहले क्या करेगा? पहले वो रेंगना सीखेगा, अपने पैरों से रेंगेगा। रेंगना सीखेगा मतलब दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे जो चलते हैं बच्चे घुटने के बल, वो सीखेगा। उसके बाद फिर वो दोनों पैरों पर चलना सीखेगा। क्या सीखेगा? चलना, दोनों पैरों पर। उसके बाद फिर वो दौड़ना सीखेगा, दौड़ना, है ना? तो ये क्या होगा? ये उसका बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग हो रही है, उसके पैरों के पोटेंशियल की, किसके? लेग्स के पोटेंशियल की उसकी अनफोल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट स्टेज में ये करेगा, सेकंड स्टेज में ये करेगा, थर्ड स्टेज में ये करेगा। और ये इन्नेट होता है और ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें ये नहीं कि हमको सिखाना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, नहीं, ये अपने आप होता है। धीमे धीमे करके उसकी बॉडी डेवलप होती रहती है। ये नॉट टॉट, हैपेंस ऑन इट्स ओन, दैट इज करेक्ट, है ना? आप किसी को दौड़ना नहीं सिखा सकते हो, द पर्सन रन्स ऑन इट्स ओन ओनली। प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर लर्निंग रेडीनेस, है ना? ओके, चलो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर लर्निंग रेडीनेस। मतलब मैच्योरेशन की वजह से ही बच्चा सीखने को सीखने के लिए तैयार होता है। सीखने के लिए तैयार किसकी वजह से होता है? मैच्योरेशन की वजह से। चलो, अब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक, ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ और मैचुरेशन दोनों आते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूं। हाँ, ये लिखा हुआ है। ये डेवलपमेंट का हुआ, ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट में आपके अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, किसी भी टाइप का चेंज, टोटल चेंजेस अक्रॉस फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एरियाज इस डेवलपमेंट, और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। ये कभी रुकता नहीं है और ये निरंतर चलता रहेगा। लाइफ लॉन्ग तो चलता ही है, लेकिन निरंतर चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकता नहीं है। इसका एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, इमोशनल मैच्योरिटी होती है। हमेशा हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है, किसी के अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो गई है, ये नहीं होता है। वो बदलता रहता है ना? मैच्योरिटी बढ़ती रहती है। चलो, अब इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक सी चीजें अब सीख लेते हैं। सबसे पहले फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। जो फाइन मोटर स्किल्स होंगी, इसमें स्मॉल मसल्स का यूज होगा, स्मॉल मसल्स यूज। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में लार्ज मसल्स, लार्ज मसल्स यूज होंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये बेसिकली ये
मैचुरेशन, डेवलपमेंट, ये सबके अंदर ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, है ना। फाइन मोटर स्किल्स, लार्ज मोटर स्किल्स, सॉरी फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर, से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि एक बच्चा है, ठीक है, वो दौड़ना सीख रहा है, ठीक है, अ चाइल्ड इज स्टार्टेड लर्निंग द रनिंग, है ना, तो उस रनिंग में कौन सी जो मोटर स्किल्स हैं वो यूज होंगी, तो क्रॉस मोटर स्किल्स, क्योंकि दौड़ने में क्या होता है, बड़ी हड्डियों का काम होता है। अब एक बच्चा लिखना सीख रहा है, अब चाइल्ड इज लर्निंग टू राइट, तो उसके अंदर कौन सी होंगी, उंगलियां उसमें यूज होती हैं, उंगली की छोटी छोटी सी मसल्स यूज होंगी, हड्डियां यूज होंगी, तो वो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इससे नॉर्मली बनते हैं। अब ग्रोथ वर्सेस मैचुरेशन वर्सेस डेवलपमेंट, इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अभी क्या है, मैंने बता दिया, ग्रोथ कैसा होता है, फिजिकल होता है, मेजरेबल होता है, एंड्स हो जाता है, एडल्टहुड तक आने तक एंड हो जाएगा। अब मैचुरेशन नेचुरल होता है, रेडीनेस होती है इसमें, है ना, नेचुरल रेडीनेस होगी, और ये जेनेटिक होगा, आपके जीन्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका मैचुरेशन होता है। इसके बाद डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होगा, हॉलिस्टिक होता है, फुल बॉडी होता है, हॉलिस्टिक का मतलब हुआ सर्वांगीण, हिंदी वाले बच्चे ये समझ लेंगे, सर्वांगीण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वांगीण या कह लो होलिस्टिक, चारों ओर से, चारों तरफ से, चारों तरफ से, ठीक है, हर तरफ से, इंक्लूड्स इमोशनल एंड सोशल ऑल्सो। इसमें हर टाइप का जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी टाइप होते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट के टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, और सोशियो इमोशनल हो गया, बस इतने ही टाइप होते हैं इसमें। मेन टाइप से ये फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, ठीक है। अब फिजिकल के अंदर आ जाएगा, एक मिनट, फिजिकल के अंदर आ जाएगा क्या, बॉडी कंट्रोल, और मतलब बॉडी कंट्रोल हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई, और लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है, ये सब चीजें पता ही है। और कॉग्निटिव में थिंकिंग, इसमें सारी की सारी जो भी ब्रेन एक्टिविटीज होंगी, ब्रेन एक्टिविटीज वो सारी इसमें आएंगी। जैसे थिंकिंग बता ही दिया है, इमेजिन, इमेजिन करना, क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। अब सोशियो इमोशनल में क्या आएगा, इसमें आएंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ उसके जो रिलेशंस हैं वो, राइट एंड रॉन्ग को समझना, राइट एंड रॉन्ग को समझना, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट किसके अंदर आएगा, सोशियो इमोशनल के अंदर। चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ग्रोथ, मेजरेबल, विजुअल बता चुके हैं। डायरेक्शन हेड टू टो, देखो दो टाइप की डायरेक्शन होती है मेन, एक को बोलते हैं सिफेलो सॉडल, सिफेलो कॉडल कह लो, सिफेलो सॉडल कह लो, ये होती है हेड टू टो, मतलब कि मान लो ये एक आदमी है ना, अब ये जो डेवलपमेंट होगा पहले हेड का होगा, फिर वो टो की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर डेवलपमेंट इसमें होगा, ठीक। एक होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, और ये कहां से जाता है, सेंटर टू आउटवर्ड, समझे, मतलब पहले बीच में होगा, फिर बाहर की तरफ होगा डेवलपमेंट, और बस इसका ग्रोथ, ये ग्रोथ के अंदर ही आता है, तो ये एडल्टहुड तक ये खत्म हो जाएगा। मॉनिटर्ड यूजिंग हाइट वेट चार्ट्स, इसमें हाइट वेट चार्ट्स जो होते हैं वो अपना यूज करते रहो, खत्म हो जाता है। अब इसमें हम लोग एक और चीज होती है, ये पूछा जाता है पेपरों में, वैसे बता देता हूँ, ग्रॉस टू फाइन। एक चीज हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले डेवलपमेंट लार्ज मसल्स का होगा, उसके बाद स्मॉल मसल्स का होगा, है ना, ये याद रखना। हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले सर डेवलप होगा, पहले दिमाग डेवलप होगा, उसके बाद ही लिम्स डेवलप होंगे। सेंटर टू आउटवर्ड होता है, मतलब जैसे कि पहले कोई भी सेंटर वाली चीज डेवलप होगी, मतलब बॉडी के सेंटर नहीं, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है तो पहले सेंटर डेवलप होगा, उसके बाद फिर वो बाहर की तरफ धीमे धीमे विकास करता रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मैचुरेशन, बायोलॉजिकल और इंटरनल होता है, ये इंटरनल होता है, ये दिखता नहीं है, मैच्योर हुआ बच्चे की नहीं हुआ, ये दिखता नहीं है। इसका एक सीक्वेंस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैचुरेशन का एक सीक्वेंस होता है, और इसी से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, सीखने के लिए तैयार होता है। इसमें इसमें क्या होगा, तैयार होगा किसके लिए, सीखने के लिए, ठीक है।
फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये मल्टी डायमेंशनल, इसमें हर टाइप का जो डेवलपमेंट होगा, जो भी ग्रोथ, मैचुरेशन, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। और इसके बाद इसमें एक चीज याद रखनी है, हर बच्चा अलग अलग गति से डेवलप होता है, लेकिन इसका जो गति, मतलब इसकी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, इट कैन बी डिफरेंट, बट जो तरीका है, मतलब पहले ये डेवलप होगा, फिर वो दूसरी चीज होगी, फिर तीसरी चीज होगी, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्पीड डिफरेंट हो सकती है, बट पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, सीक्वेंस डिफरेंट नहीं होता है, सीक्वेंस ऑलवेज सेम। हाँ, और ये डिपेंड करता है जेनेटिक और एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग कहते हैं हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, है ना। इन दोनों पे बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। चलो, अब एनईपी 2020 के पर्सपेक्टिव से इसको देख लेते हैं क्या बोलती है। फोकस एनईपी 2020 3 से 8 साल फाउंडेशनल स्टेज पे करती है। इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, प्ले बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बहुत बात की, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिजिकल ग्रोथ, इन सबको मॉनिटर करने की भी एनईपी 2020 में बात की गई है। अब एनसीएफ 2005 क्या बोलता है इसके बारे में, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग, है ना। जो मतलब जो जैसे वो डेवलप कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग जो भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसकी एज के अप्रोप्रिएट लर्निंग होनी चाहिए। और इसमें एनसीएफ में क्या, प्रमोट प्ले एंड मूवमेंट, मतलब इसमें प्ले, बच्चे का खेलना बहुत जरूरी है, वो उसका मूवमेंट जो भी वो कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एकेडमिक प्रेशर नहीं देना है, एकेडमिक प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालना है कि नहीं नहीं टॉप क्लास में रैंक 1 आनी। इसी वजह से केवीएस में क्लास 1 एंड 2 में मार्क्स का रिजल्ट बनता ही नहीं है, मार्क्स होते ही नहीं है, सिर्फ ग्रेड्स, और वो भी कोई पेपर नहीं होगा। 3 4 5 में मार्क्स होंगे, बट रैंक नहीं होगी, रैंक नहीं देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें एकेडमिक, जिससे बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर ना बने। अब क्लास 5 में जरूर केवीएस ने कर दिया है कि अगर आप पास होते हैं, अगर हो सकता है आप फेल हो जाएं, तो आपको रिपीट क्लास करनी पड़ेगी, आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी अगर आप तब भी पास नहीं होते हैं। इसमें एनसीएफ में एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी पर तो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो, टीचर इसमें क्या कर सकता है, टीचर्स का रोल, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। रिस्पेक्ट करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जो बच्चे जो होते हैं उन सब में, बच्चों में क्या, हम सभी में भी अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। प्लान एक्टिविटीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज, जो भी बच्चों की स्टेज है, जिस स्टेज पे है डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्टिविटीज प्लान करनी है। और फिलहाल अभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो आपके लेसन प्लान को ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको 2-3 टाइप के लेसन प्लान अपने लिए बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको सारे बच्चों को इंक्लूड करना होगा, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिनको एडीएचडी है उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑटिज्म है उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये सब आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे बच्चों को। अब ट्रैक करना होगा क्या, माइलस्टोन, मतलब बच्चों ने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। क्रिएट अ सपोर्टिव एक्टिव लर्निंग, ये नहीं कि बच्चा आपके पास आया आपने डांट के भगा दिया, नहीं, सपोर्ट करना है उसको। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको देखना है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अब इसमें हमको क्या याद रखना है, मेन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सिफेलोसॉडल क्या है, हेड टू टोल ग्रोथ होती है। प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंटर टू लिम्स, सेंटर टू लिम्स कह लो या सेंटर टू आउटवर्ड, ये दोनों चीजें होती है। माइलस्टोन्स ऑब्जर्वेबल, आपको मार्क्स वो मार्कर रखने पड़ेंगे। रेडीनेस, मैच्योरिटी बिफोर स्किल, ठीक है। अब एमसीक्यूज में देख लो, व्हाट इज ट्रू अबाउट मैच्योरेशन, इसमें मैंने आंसर लगा दिया है, नेक्स्ट टाइम से आपको आंसर इसमें नहीं मिलेगा। तो नीड्स फॉर्मल टीचिंग, ठीक है। मैच्योरेशन व्हाट क्या सही है मैच्योरेशन के लिए, फॉर्मल टीचिंग नहीं, लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही गलत है। नेचुरल बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ये सही आंसर है। मेजरेबल लाइक ग्रोथ, ये मेजरेबल नहीं होता है। चलो थैंक यू एवरीवन, इसको प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं कई चीजें हैं, कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं नहीं बता पाया हूं, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, 500 के नीचे सब्सक्राइबर हैं। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक YouTube की पॉलिसी के हिसाब से मैं बड़े वीडियोस नहीं डाल सकता हूं, छोटे छोटे वीडियोस ही डालने पड़ेंगे। मैक्सिमम लिमिट होती है 15 मिनट्स की, तो उस 15 मिनट्स में मैं जितना आपको दे पाया ये उतना था। चलिए जब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो सेम कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके आऊंगा दोबारा से, और एक बड़ा वीडियो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रॉपर रोल होता है, क्या इनका फॉर्मूला है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच।